वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। हम इसमें कुकुरमुत्ता की अलग अलग स्पीसीज़ से आपको अवगत कराएंगे। वर्षा ऋतु में तेज़ी से बढ़ने वाला अगर कोई प्लांट है तो वो है कुकुरमुत्ता। चोरों का तेज़ी से बढ़ना या किसी व्यापार का तेज़ी से बढ़ना, इसकी तुलना कुकुरमुत्ते से की जाती है। लोग कहते हैं सामान्य भाषा में कि ये वस्तु या ये व्यापार या चोर कुकुरमुत्ते की तरह एकदम बढ़ गए। कुकुरमुत्ते का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, कुकुरमुत्ता, एगेरिकस या सेलियोटा, छत्रक, सांप की छतरी, ढिंगरी आदि नामों से जाना जाता है। इसका क्लासिफिकेशन है माइकोटा, यूमाइकोटेना, बेसिडोमाइसिटीज़, हेमीबेसिडोमाइसिटीज़, हाइमेनोमाइसिटीज़, एगेरिकेल्स, एगेरिकेसी, एगेरिकस। एगेरिकस साधारण गिल युक्त फंगस है। इसको खाना योग्य मृतोपजीवी कहते हैं। ये घास के मैदानों में जहाँ ह्यूमस, गोबर, लीद अधिक पाया जाता है वहाँ पर होता है। इसकी रूट को माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम के कारण ही यह एक साथ कई सारे देखने को मिलते हैं। इनके माइसीलियम में न्यूक्लियस, तेल की बूंदें और प्रोटोप्लाज्म होता है। हाइफी की कोशिकाएं हैप्लॉइड तथा यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। बहुत से कवक जालों से एक दूसरे से संपर्क में आने पर लिपट कर एक रस्सी के समान संरचना बना लेते हैं, जिसे राइजोमोर्फ कहते हैं। इन कवक जालों में दोनों प्रकार के कवक जाल होते हैं, प्लस और माइनस। अतः राइजोमोर्फ के निर्माण के समय दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने पर प्लस व माइनस कवक जालों के नाभिक मिलकर डाइकैरियोटिक कवक जाल बना लेते हैं। यह अंडरग्राउंड कवक जाल वर्षाणुजीवी होता है। प्रति वर्ष इन अधोभूमिक कवक जालों की परिधि बढ़ती है। इसके कारण यह है कि जो जो कवक जाल बढ़ता जाता है उसके बीच का पुराना कवक जाल नष्ट होता रहता है। इससे कवक जाल की वृद्धि केंद्र प्रसारी होती है। पानी के मिलने पर इस कवक जाल के राइजोमोर्फ भाग से अनेक फलपिंड घेरे से निकलते हैं, यानी जो छतरी के समान आपको जो दिखाई देता है उसको फलपिंड बोलते हैं। ये घेरे कभी कभी फेरी रिंग भी कहलाते हैं। छतरी जिसके ऊपर टिकी रहती है वह एक मोटा मांसल डंठल होता है तथा इसका ऊपरी छत्र इस टाइप से एक पतली झिल्ली द्वारा चिपका रहता है। छत्र के बढ़ने पर यह झिल्ली इस टाइप के ऊपरी भाग पर कॉलर के समान हो जाती है, जिसे वेलम कहते हैं। छत्र जिसे कैप या पाइलस कहते हैं, जो फल पिंड का ऊपरी छतरी के समान अंग है, पहले अर्धगोलाकार होता है तथा इसका ऊपरी भाग उत्तल होता है तथा अंदर एक गुहा यानी केविटी सी होती है, जिसे गिल या गुहा केविटी कहते हैं। इस गुहा के छत के ऊतकों से अनेक उद्यम पट गुहा में लटके रहते हैं, इन्हें गिल कहते हैं। इनकी संख्या 300 से 600 तक हो सकती है। मैच्योर होने पर यह चौड़ा हो जाता है तथा छत्ते के समान खुल जाता है। एगेरिकस की अलग अलग स्पीसीज में इसके छत्रक की चौड़ाई 2 से 7 इंच तक हो सकती है। एगेरिकस के स्पोर को बेसिडोस्पोर कहते हैं। आरंभ में प्रत्येक बेसिडियम बाइन्यूक्लिएट होता है तथा बाद में मैच्योर होने पर दोनों नाभिक फ्यूजन करके डिप्लॉइड नाभिक बनाते हैं। डिप्लॉइड न्यूक्लियस जल्दी ही मियोसिस व माइटोसिस डिवीजन द्वारा विभाजित होकर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाती है। जब बेसिडियम से 4 छोटी छोटी ट्यूबुलर आउटग्रोथ बन जाती हैं, जिन्हें सिरीगमिया कहते हैं। इनमें नाभिक व कोषरस जाकर 4 बेसिडोस्पोर बनाते हैं, जिनमें से 2 पॉजिटिव तथा 2 नेगेटिव होते हैं। ये बेसिडोस्पोर झटके के साथ वायु द्वारा बिखर जाते हैं तथा उचित वातावरण मिलने पर अंकुरण कर मोनोकैरियोटिक कवक जाल बनाते हैं। माइसीलियम के कारण कुकुरमुत्ता की संख्या तेजी से बढ़ती है।